सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस चल रही होगी आप सभी की। तो जैसा कि हमने देखा था अपने पिछले एपिसोड में, जो हमारी पावर बीआई की एपिसोड नंबर 19 थे, उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने मैट्रिक्स को यूज़ किया था उसके ज़ीरो वैल्यू को फिल करने के लिए, और किस तरीके से देखा था वो किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको पावर बीआई के अंदर। मूविंग नेक्स्ट, आज की जो एपिसोड हमारी पावर बीआई की एपिसोड नंबर 20 होगी, जहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन किस तरीके से डिस्टिंक्ट और वैल्यू जो फंक्शन पावर बीआई की डैक्स फंक्शन होती है वो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि ये डिस्टिंक्ट करता क्या है। तो डिस्टिंक्ट, जैसा कि नेम से पता चलता है कि ये कहता है कि डिस्टिंक्ट कैन यूज़ अ कॉलम नेम और अ वैलिड टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कॉलम नेम को ले सकता है या फिर एक टेबल के एक्सप्रेशन को ले सकता है एज एन आर्गूमेंट, यानी कि आर्गूमेंट की तरह यूज़ करेगा उसको। वाइल वैल्यू कैन ओनली यूज़ अ कॉलम नेम और अ टेबल नेम, और वैल्यू जो होती है वो ओनली कॉलम नेम को ले सकता है या फिर टेबल नेम को ले सकता है। लेकिन डिस्टिंक्ट के केस में वो कॉलम नेम भी लेगा और उसको टेबल एज ए एक्सप्रेशन, यानी कि उसमें अगर हम कुछ टेबल के अंदर एक्सप्रेशन या फिर कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह देना चाहें तो उसको भी वो उस तरीके से यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो होती है ब्लैंक वैल्यूज़ की होती है। तो यानी कि डिस्टिंक्ट जो होता है डज नॉट काउंट ब्लैंक वैल्यूज़, यानी कि वो ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करता। वाइल जो होता है हमारा जो वैल्यू फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एक ब्लैंक वैल्यू को, यानी कि उसमें जितनी भी हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है वो तो उसकी तो काउंट वो तो रहती ही है, यानी कि उसकी काउंट रहती है, और प्लस जो है हमारी अगर हमारे टेबल्स के अंदर कुछ ब्लैंक रोज हैं तो यानी ब्लैंक वैल्यूज़ को भी वो काउंट करता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि डिस्टिंक्ट ओनली रिटर्न्स वैल्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन ओरिजिनल टेबल, यानी कि जो ओरिजिनल टेबल की वैल्यू होती है उसको वो रिटर्न करता है, और जबकि जो वैल्यू फंक्शन है वो रिटर्न करता है ब्लैंक रोज़ को भी। ठीक है, जो टेबल के अंदर होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है। तो बने रहे आज के हमारे इस एपिसोड में, और चलिए इसको सीख लेते हैं तरीके से वर्क करता है डिस्टिंक्ट और वैल्यूज़ फंक्शन। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस है जिसपे हमने एक्सेल की एक सीट को इंपोर्ट कर लिया अपने पावर बीआई के अंदर, जिसपे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट है, स्टेट है, रीजन है, सप्लायर और सेल्स। ठीक है, तो ये सारी कुछ यूएस के स्टेट्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसकी सेल्स की इन्फॉर्मेशन है उसके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपने वैल्यू को एज अ टेबल। देखते हैं कि अगर जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है इसी टेबल के बेसिस पे हम वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करके किस तरीके से अपने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को, यूनिक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जाएंगे अपने टेबल टूल्स पे और यहाँ पे कर देंगे एक न्यू टेबल। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया न्यू टेबल, और इस टेबल का हम नेम दे देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कर देते हैं टेबल वैल्यूज़। ठीक है, टेबल यूनिक वैल्यूज़, यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, ये मैंने एक टेबल का नेम दे दिया, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे कर देंगे वैल्यूज़, वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ को यूज़ किया। जैसे ही आप वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करोगे तो वो अपने टेबल का नेम मांगता है, ये टेबल नेम और फिर कॉलम नेम मांगता है। तो हमारी जो टेबल होगी वो हम इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे बाइफरकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसकी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉलम, और इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और एक बार इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक करते ये किस तरीके से कर रहा है। तो ये इसने अब हमें एक नया कॉलम एज अ टेबल रिटर्न करके दे दिया। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये एज अ टेबल हमारे पास आई है, और इसमें ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की कॉलम आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट की जो कॉलम आई है किस तरीके से आई है, ये सारी हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप सपोज दैट मैं चलूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट्स है, और इंक्लूडिंग एक ब्लैंक वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू फंक्शंस जो होता है वो हमें यूनिक जो हमारी रोज़ की काउंट होती है वो हमें देता है, और प्लस हमें जो भी अगर हमारे टेबल्स के अंदर कुछ ब्लैंक रोज़ हैं तो उसको भी वो वहाँ पे शो करता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास ब्लैंक रोज़ भी आ रही है। ठीक है, तो
ये इस तरीके से होता है। अगर इसको सपोज दैट आपको एज अ टेबल देखना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको एज अ प्रोडक्ट वाइज क्रॉस चेक किया है, अगर मैं इसी को एज अ टेबल देखूँ, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट सेल्स के अकॉर्डिंगली देखूँ, तो एक बार अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये मुझे पूरी टेबल दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक सिंटेक्स की एरर हुई है, मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूँ। ये वैल्यूज़ और इसके बाद प्रोडक्ट सेल्स, यानी कि जो हमारी टेबल है वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट की सेल्स है। ठीक है, उस पर एक बार इसको ऑपरेट करते हैं और देखते हैं ये वैल्यूज़ फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने वैल्यूज़ किया और प्रोडक्ट सेल्स को मैंने काउंट किया, तो ये मुझे पूरे टेबल की इन्फॉर्मेशन दे दी इसने। ठीक है, जो भी टेबल हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी वो पूरी टेबल हमारे पास एज इट इज़ आ गई। यानी कि अगर आप टेबल का नेम दोगे वैल्यूज़ के अंदर तो वो पूरी टेबल दिखाएगा। अगर उससे रिलेटेड अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का नेम दोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम को दिखाएगा। जैसे मान लो ये सेल्स प्रोडक्ट्स है, ठीक है, इसमें से मैं थोड़ा सा अब इसमें से मैं इसके वो करता हूँ, रीजन्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं इसके स्टेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्टेट वाइज देखता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जितने भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जो आई है वो हमारी स्टेट वाइज आई, यानी कि सारी जो यूनिक स्टेट्स हैं वो हमारे पास आ गई। यानी कि इसने जो है जिस तरीके से एक्सेल के अंदर हम रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, उसी तरीके से पावर बीआई के अंदर वैल्यूज़ को यूज़ करके हम उसकी यूनिक वैल्यू जो है हम काउंट करके निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैंक वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई। अब चलते हैं अब उसको मैं एक तरीके से डिस्टिंक्ट के फॉर्म में यूज़ करता हूँ और देखता हूँ ये किस तरीके से होता है। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट व्यू पे आ गए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मेजर्स बनाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं अपने वैल्यूज़ के लिए और नेक्स्ट बनाते हैं अपने डिस्टिंक्ट के लिए। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करते हैं वो किस तरीके से हमें रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक इधर। ठीक है, अपने टेबल पे ये जो हमारी जो टेबल है हमारी प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं न्यू मेजर। ठीक है, और न्यू मेज़र में सबसे पहले मुझे मेज़र बनानी है यूजिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं मेज़र यूजिंग वैल्यूज़। ठीक है, इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे इक्वल टू वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ कौन सी चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट सेल्स में क्या चाहिए, स्टेट्स की चाहिए। ठीक है, स्टेट्स कर दिया हमने। ठीक है, ये प्रोडक्ट सेल्स में हमारी स्टेट हो जाएगी। ठीक है, स्टेट वाली कॉलम हो जाएगी, तो उसकी हम एक बार वैल्यूज़, ये हमारे पास ऑलरेडी एक मेज़र इस तरीके से पड़ी हुई है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मेज़र वैल्यूज़। ठीक है, और एक बार इसको इंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं किस तरीके से हमें आउटपुट देता है। तो अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे और यहाँ से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं अपना एक कार्ड। ठीक है, एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया हमने और जो हमने अभी जो एक मेज़र बनाई है उस मेज़र को इस पर चेक करके देखते हैं ये क्या हमें रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो मैं इस मेज़र को यहाँ पे डालता हूँ। अगर ये मैं मेज़र को अभी यहाँ पे डालता हूँ तो ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसे जो मैंने मेज़र बनाया वैल्यूज़ के लिए, इसको एक एग्रीगेटेड वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कि इसको कैलकुलेशंस करवानी पड़ेगी, तभी ये हमें यहाँ पे वैल्यू देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हमने मेज़र बनाया है यहाँ पे मेज़र वैल्यूज़ जो है इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें काउंट रोज़ देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्योंकि हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करेंगे काउंट रोज़। ठीक है, काउंट रोज़ वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि काउंट रोज जो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज़ देगा और उसमें भी वो यूनिक वैल्यूज़ देगा हमें फाइंड आउट करके। ठीक है, तो ये हमने काउंट रोज को यूज़ कर लिया। अब वापस से इस वाले मेज़र को मैं एक बार अपने कार्ड पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमें टोटल रोज़ जो दे रहा है, रोज़ की जो काउंट दे रहा है वो हमें 51 दे रहा है, यानी कि 51 जो हमारी स्टेट्स हैं, टोटल हमारे पास 51 यूनिक स्टेट्स हैं। ठीक है,
और इंक्लूडिंग एक ब्लैंक स्टेट है, ठीक है। तो एक ब्लैंक वैल्यू भी है जिसको भी वो काउंट करा, तो इंक्लूड 50 है हमारे पास, और इंक्लूडिंग एक ब्लैंक वैल्यूज़ की काउंट है, तो यानी टोटल हमारे पास 51 है। अब हम इसी को डिस्टिंक्ट के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया मेज़र और बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक न्यू मेज़र क्रिएट करते हैं और उस न्यू मेज़र का नेम दे देते हैं मेज़र यूजिंग डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट, इसको 1 1 कर देते हैं। इक्वल टू यहाँ पे करते हैं डिस्टिंक्ट। इसके उसके लिए हमें जब भी हमें अपने ब्लैंक वैल्यूज़ को स्किप करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होती है डिस्टिंक्ट काउंट रोज काउंट नो ब्लैंक, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब मुझे कॉलम नेम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम कौन सी है हमारे पास, स्टेट है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल्स की हमारे पास स्टेट हो गई, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको एक बार इंटर करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट कार्ड जो है, एक और कार्ड ले लेते हैं, या तो मैं इसी वाले कार्ड को कॉपी करता हूँ इधर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी न्यू कार्ड हो गई। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें मेज़र यहाँ पे इसकी चेंज कर देनी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इस मेज़र को हम उठा करके वो पहले वाले मेज़र को हटाएंगे और नेक्स्ट मेज़र जो अभी हमने क्रिएट करा है उस मेज़र को यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं पहले वाले मेज़र को हटाता हूँ इधर से और अपने न्यू मेज़र को उठा के यहाँ से डाल देता हूँ इस पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी यूजिंग डिस्टिंक्ट, जो हमने डिस्टिंक्ट रो नो ब्लैंक वाली जो फंक्शंस को यूज़ करी है उसमें हमारी टोटल 50 काउंट आ रही है। अब इसको अगर चाहो तो आप एक टेबल पे भी व्यू करके देख सकते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं अपने स्टेट को, ठीक है। और उसके बाद हम डालते हैं ये जो हमारी मेज़र थी इससे पहले वाली, ठीक है, उस मेज़र को यहाँ पे डाल देते हैं जो हमने काउंट रोज के लिए किया था, वैल्यूज़ फंक्शन को जहाँ पे यूज़ किया था। और नेक्स्ट जो मेज़र हमने किया था जो कि हमारी जो थी हमारी विथ नो ब्लैंक, ठीक है, जो जिसमें हमने अपने डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लैंक वैल्यूज़ को डाला था। तो इन दोनों को एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है इसकी थोड़ी सी डिफरेंस आई है। यहाँ पे क्या आ रही है कि जो हमने फर्स्ट वाली जो यूज़ की थी यूजिंग वैल्यूज़ फंक्शन, उसमें उसने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज़ को भी ले लिया, यानी कि टोटल हमारे पास जो है 51 स्टेट्स आ रहे हैं ओवरऑल। 50 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग 1 जो है इसकी ब्लैंक वैल्यू है उसको भी काउंट कर लिया, तो यानी कि ये टोटल 51 होगी। जबकि इसमें अगर हम उसको इसकी ब्लैंक वाली फंक्शंस को यूज़ करें तो उसमें हमारे पास टोटल 50 काउंट आई है। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच के डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने डैक्स एक्सप्रेशंस में। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।